हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। मार्केट का हाल गाइस अगर देखेंगे काफी अच्छा यहाँ पे देखने से जो है वो पता चल रहा है। तो क्या चल रहा है मार्केट में, बिटकॉइन के बारे में क्या फिलहाल उसका इंपॉर्टेंट लेवल है, और उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक चीज है वेल्स एक्टिविटी जो मुझे यहाँ पे दिखी है करीब करीब 61,000 बिटकॉइन की। क्या है वो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ गेंडर कॉइन के बारे में, जो ट्रांसफर का ऑप्शन है वो आ गया है, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक गेंडर कॉइन की अच्छी चीज मुझे बतानी है और एक थोड़े दिन के लिए गड़बड़ चीज है, वो हम लोग आज के वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस हम लोग चलेंगे कहाँ पे, क्रिप्टो एनालिसिस पे, और एक बार देखेंगे क्या जो माहौल है चल रहा है। सबसे अच्छी चीज जो मुझे फिलहाल दिख रही है वो है मार्केट कैप, जो पहले से काफी बेटर है। कल भी अगर देखेंगे तो 1 ट्रिलियन के ऊपर था, आज भी हम लोग 1 ट्रिलियन के ऊपर है। यहाँ पे इनफ्लो में कुछ बहुत ज्यादा बड़ा मूवमेंट हमें फिलहाल अभी देखने को यहाँ पे जो है नहीं मिल रहा है। इसके अलावा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बहुत दिनों बाद फियर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर जो मैंने रफली देखा है करीब 70 डेज बाद अप्रोक्सीमेट हम लोग यहाँ पे जो है फियर के लेवल पे फाइनली आए। कल भी फियर था, आज भी हम लोग फियर में है। तो एक्सट्रीम फियर से हम लोग थोड़ा सा बेटर यहाँ पे अभी चल रहे हैं, और नंबर है हमारा 31 यहाँ पे। पिछले 1 घंटे के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो ज्यादातर कॉल है वो फिलहाल बाय की तरफ यहाँ पे दिख रही है। और अगर हीट मैप के बारे में बात करें तो काफी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो 7% के यहाँ पे अप पे अभी दिख रहा है। फ्लो, सैंड और वी चेन ने फिलहाल अभी तक के टॉप 3 ऑल्ट कॉइन है जिन्होंने सबसे ज्यादा यहाँ पे गेन जो है करा है। बिटकॉइन के बारे में गाइस अगर हम लोग बात करें तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो बिटकॉइन ने यहाँ पे ब्रेक किया है। कल ये चार्ट भी मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया था, और कल मैंने आपको ये भी बोला था कि जो हमारी 930 वाली कैंडल है, एक बार वो ब्रेक होती है और नेक्स्ट कैंडल एक अगर अच्छी बनती है तो हम लोग जो 24,000 का लेवल है वहां पे आ सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे मुझे चार्ट में दिखानी है। पहली चीज, थोड़ा मैं पीछे आता हूँ तो अगर आप देखेंगे ये एक ऐसा लेवल था जो हम लोगों ने यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल ये ड्रॉ करा था। ये एक ऐसा लेवल है, अगर आप देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे ज्यादा टाइम आए नहीं है। नॉर्मली कैसा होता है कि हर एक लेवल पे हम लोग आते हैं, उसे रीटेस्ट करने की कोशिश करते हैं जहां पे हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं। पर यहाँ पे ये जो लेवल था ये आपका तकरीबन 22,900 22,800 का ये वाला जो लेवल था, ये बहुत क्रिटिकल एरिया था जो यहाँ पे बिटकॉइन ने फिलहाल ब्रेक करा है। और इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है वो सीधा 25,000 के नियर अबाउट आता है। तो 23 से 25 के बीच का जो एक खुला मैदान है यहाँ पे। अब थोड़ा सा मैं इसको एक बार जूम करता हूँ और फिर से हम लोग आते हैं। तो अगर आप देखेंगे हम लोगों ने ये वाला जो कैंडल था जिसके लिए हमें एक वॉल्यूम चाहिए था, ये पर्टिकुलर कैंडल में हमारे पास वॉल्यूम आया जो हमारा इवनिंग वाला कल कैंडल था, और इसने इसको एक ही झटके में बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेक करा। इससे पहले हमारी 3-4 कैंडल यहीं पे थी। इसके बाद हम लोगों ने दोबारा ये जो लेवल था इसे टच किया, क्योंकि रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बन गया है, तो हम लोगों ने इसे टच किया। इसके बाद फिर से हम लोगों ने यहाँ पे टच किया। ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूं तो कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं जो यहां पे बिटकॉइन ने तोड़े हैं। एक और मैं आपको दिखाना चाहूंगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो यहां पे अगर आप देखेंगे जो डबल बॉटम पैटर्न था, अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये इसी हिसाब से था। हम लोगों ने टेस्ट किया, इसके बाद हम लोगों ने यहां पे टेस्ट किया, फिर हम लोग ऊपर निकल गए। तो ये पैटर्न के बारे में भी अगर आप बात करते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि एक ट्रेंड जो है उसको रिवर्सल पैटर्न यहां पे बताता है। तो अगर आप ये सारी चीजें देखेंगे तो ये देख के समझ में यही आ रहा है कि शायद जो बॉटम था वो हमारा आ गया है, और अभी जो मार्केट है वो रिवर्सल यहां पे दिख रहा है। यूएस का मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो कल बहुत अच्छे नोट पे यहां पे चला। S&P के बारे में बात करेंगे 2.76% पे क्लोज हुआ वो अप पे, और नेस्डैक के बारे में बात करेंगे 3.11% पे हुआ। स्टॉक मार्केट पे ये बड़ा नंबर है। क्रिप्टो में 3-4% का कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे तो रोज ही ऊपर नीचे होता है। स्टॉक मार्केट में ये बड़ा नंबर है। इसके अलावा अभी भी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उनकी अर्निंग की जो रिपोर्ट्स है अभी आ रही है धीरे धीरे, तो वो एक इसको चेंज कर सकती है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको ये सारी चीजें बताऊं तो ये सब देख के यही दिख रहा है कि यार रिवर्सल जो था वो हमारा पैटर्न यहाँ पे हो रहा है, और अब उम्मीद है कि हम लोग फिर से नीचे की तरफ नहीं जाएंगे अनटिल अनलेस मैं एक चीज यहाँ पे और देखता हूँ। वो मैं आपको यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो है वो दिखाने वाला हूं। तो अगर आप यहां पे देखेंगे एक वेल्स की एक्टिविटी में आपको यहां दिखाने वाला हूं, बहुत खतरनाक लेवल की एक्टिविटी है। तो अगर आप देखेंगे 19 तारीख से लेके 20 तारीख तक इस पर्टिकुलर वेल ने 19 को अगर आप देखेंगे
तो 500 बीटीसी गए, 2500 बीटीसी गए, 2500 बीटीसी गए, 5000 बीटीसी, 5000 बीटीसी, 5000, 5000, 10,000, 10,000, 16,000। तो ये पर्टिकुलर जो वेल है इसने यहाँ पे काफ़ी सारा जो मूवमेंट है करा है। इससे पहले ये जो वेल्स था ये यहाँ पे बाइंग इसने करी है, ये आप देख सकते हैं। बाइंग भी इतनी ज़्यादा नहीं करी है, पर यहाँ पे इसने खतरनाक वाली सेलिंग करी है, करीब करीब 61,000 बीटीसी जो है यहाँ पे सेल आउट करे। तो ये एक अभी मेरे दिमाग में थोड़ा सा एक डाउट आ गया यहाँ से कि जब तक मैंने ये नहीं देखा था गाइस, तो मुझे लग रहा था कि जो मैं बात आप लोगों को कर रहा था कि यार मार्केट के बारे में शायद एक रिवर्सल पैटर्न के साथ हमें जो जोन है ब्रेक हो रहे हैं, पर ये एक अगेन कंफ्यूजन जो है दिमाग में क्रिएट कर देता है। तो अगेन अभी भी क्या मार्केट रिवर्सल हो गया है? क्या यूएस में जो अभी रिसेशन के बारे में ऑफिशियल डेटा आने वाला है और इम्पोर्टेंट डेटा आने वाला है, क्या अब उनसे फर्क नहीं पड़ेगा? तो मैं पर्टिकुलर अभी इस डेटा को देखने के बाद मेरा ओपिनियन चेंज हो गया। अभी तक था कि शायद हम लोग एक बेटर स्टेज में हैं, पर फिर से ये डेटा के बाद फिर से दिमाग में एक वो आ गया, संदेह आ गया कि यार क्या फिर से ये मैनिपुलेशन का था? क्योंकि एक पर्टिकुलर वेल का इतना सारा सेल करना सडनली एक प्राइस पे आने के बाद, और उस प्राइस पे आने के बाद भी प्राइस में फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि मार्केट में जो वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है। तो एक बार अभी थोड़ा वेट करेंगे इस चीज़ के कंफर्मेशन के लिए कि यार मार्केट अभी नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। एक चीज़ और, तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स ये भी आए थे कि जब हमारी ये वाली कैंडल बनी थी, हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ आए थे, ये वाली स्पेसिफिक, तो कई लोगों ने बोला कि यार हम लोगों ने बॉटम मिस कर दी। आपने बोला था कि मार्केट जो है वो फिर से डाउन जाएगा, पर यहाँ पे मार्केट डाउन गया नहीं। तो गाइस जो ग्लोबल लेवल पे चीज़ें चल रही हैं, मैं आप लोगों को उस चीज़ के हिसाब से यहाँ पे मार्केट के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है आपने वो टाइम पे मिस कर दिया, आप अब बाय कर लो। ऐसा तो नहीं है कि 20,000 से लेके और अब तक जो है कोई बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर आ गया। $1 करोड़, 1 लाख डॉलर पे जो बीटीसी है चला गया हुआ है। तो आपने तब अगर नहीं करा, अब कर लो। मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ अगर लॉन्ग टर्म पे आप खेल रहे हो कभी भी बाय करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शॉर्ट टर्म पे खेल रहे हो तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज, मैंने कभी किसी को नहीं बोला है कि सेल आउट कर दो। कुछ एक दो कमेंट मैंने ये भी देखे, यार आपने बोला डाउन जाएगा तो हमने सेल कर दिया। मैंने कब बोला आपको सेल करो? चीजें जो चल रही हैं मैं आपको उसके हिसाब से यहाँ पे बता रहा हूँ ग्लोबल लेवल पे। और ये भी चीज मैं आपको ग्लोबल लेवल पे बता रहा हूँ कि इस हिसाब से जो डेटा आया है उससे क्या होना चाहिए। अब एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं होगा उस बारे में कोई नहीं बता सकता। क्या अगेन बॉटम वो आ गया हुआ है, ये भी कोई नहीं बता सकता। अगर मैं ये डेटा के अकॉर्डिंग देखूं तो बहुत खतरनाक जो है डंप जाने वाला है, क्योंकि अगर किसी ने इतना निकाला है बीटीसी वेल्स ने, तो उसे पता है कि 61,000 बीटीसी बहुत बड़ी चीज होती है। अगर किसी ने इतना निकाला है तो उसे पता है कि यार यहाँ पे जो है डंप आ सकता है, इसलिए मैं पहले से सेल आउट करता हूं। तो अब क्या होगा, चार्ट में क्या दिख रहा है, पैटर्न में क्या दिख रहा है, ग्लोबल लेवल पे क्या अपडेट आ रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। और 19-20 हज़ार से 23,000 पे बीटीसी आ जाना, $4,000 है, ये कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा किसी को नुकसान हो गया होगा। अगर एंट्री लेनी थी तो अब ले लीजिए आप, उसमें कोई भी ऐसी कोई बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर जो है नहीं हो गया, क्योंकि आगे बीटीसी को बहुत आगे जाना है। आज भी 23,000 पे चल रहा है, अभी कल को ये 50,000 1 लाख पे जाएगा, तो वहां पे जरूर है कि आप मुझे बोले यार 1 लाख पे चला गया, 23,000 पे हम बाय करने वाले थे, आपने बाय नहीं करने दिया। तो करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये तो था गाइस मार्केट के बारे में सारी चीज़। अब एक बार बहुत जल्दी से चलते हैं गेंडर कॉइन के बारे में। तो गेंडर कॉइन का जो ऑप्शन था एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे ट्रांसफर करने का, वो कॉइन क्रेड ने यहाँ पे इनेबल कर दिया है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है, ध्यान से सुनिएगा, दो चीज़ें क्या हैं। पहली चीज़ ये है कि इन्होंने अभी फीस लगा रखी है अगर आपको एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे ट्रांसफर करना है तो, और वो फीस है 10 गेंडर कॉइन की, जो एक्चुअल में मेरे ख्याल से ज़्यादा है कहीं ना कहीं। तो ये जो फीस है ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इन्होंने सिर्फ 2 महीने के लिए लगाई है, और मेरे ख्याल से शायद इसलिए लगाई हो कि यार एकदम से लोग जो है पूरा अकाउंट खाली ना कर दें शायद। तो 2 महीने के लिए है, 2 महीने के बाद आपको फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से गेंडर कॉइन अगर होल्ड किए थे तो होल्ड करे रखो अभी भी। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बता भी नहीं रहा हूँ प्रोसेस। वैसे बहुत सिंपल है, आप ऐप में जाएंगे या वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ एड्रेस डालेंगे, अपने गेंडर कॉइन को ट्रांसफर कर सकते हैं। पर मेरा मानना है अभी ट्रांसफर मत करिए, क्योंकि मैंने भी अलग अलग अकाउंट से गेंडर कॉइन लिए थे, मैं अभी ट्रांसफर नहीं करता हूँ। 2 महीने बाद एक बार आएगा, फिर एक अकाउंट पे करेंगे, और एक बार प्राइस का थोड़ा वेट करेंगे। 100 रुपये तक प्राइस एक बार गया है, और अभी 16-17 रुपये करीब गेंडर कॉइन का जो प्राइस है वो चल रहा है। तो एक बार थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद सेलिंग करने का जो टाइम आएगा, सही टाइम पे सेल करेंगे जिससे अच्छा जो प्रॉफिट है
वो हम लोग यहाँ पे गेंटर कॉइन का जो है निकाल सके। तब तक मैं पर्सनली होल्ड करता हूँ, आप लोगों का कॉल है, अगर आप यहाँ पे सेल आउट करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था गाइस अभी तक का सारा अपडेट, सारी चीज़ें। ये जो वेल्स एक्टिविटी है इसके बारे में आप लोगों का क्या बोलना है, क्या ओपिनियन है, ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये था गाइस, वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। और उसी के साथ साथ सारे अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर्च करके ज्वाइन नहीं करेंगे, अदरवाइज आप किसी स्कैमर के चैनल पे ऐड हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।